सुबह का वक्त था। अदालत परिसर के बाहर हल्की धुंध छाई हुई थी। लोगों की भीड़ अपनी अपनी सुनवाई के लिए कतार में खड़ी थी। उसी भीड़ के बीच एक लड़की सफेद शर्ट, काले कोट और आंखों में आग लिए तेजी से अंदर जा रही थी। वकील आर्या मेहरा। आर्या के चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। उसके हर कदम में दृढ़ता झलक रही थी। अदालत के अंदर दाखिल होते ही सबकी नजरें उस पर टिक गईं। आज उसका केस सिर्फ एक केस नहीं था। आज वो अपने पिता की मौत का इंसाफ लेने आई थी। 2 साल पहले की बात है। छोटे से जिले मिर्जापुर में आर्या के पिता कमल मेहरा तहसीलदार थे, ईमानदार, सख्त और जनता के बीच बेहद लोकप्रिय। लेकिन जो ईमानदारी जनता के लिए गर्व थी, वही कुछ लोगों के लिए खतरा बन चुकी थी। कमल मेहरा ने जिले में जमीन घोटाले का पर्दाफाश किया था। मंत्री हरपाल सिंह और डीएसपी रणवीर चौधरी उस घोटाले में शामिल थे। कमल मेहरा ने केस की रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी थी। बस उसी रात उनके साथ वो हुआ जो हर ईमानदार अफसर के साथ होता है। एक एक्सीडेंट दिखाया गया, लेकिन आर्या जानती थी वो हादसा नहीं, साजिश थी। योर ऑनर, आर्या की आवाज गूंज उठी। यह केस एक आम आदमी के अधिकारों का नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर छिपे राक्षसों के खिलाफ है। मेरे पिता की मौत को हादसा दिखाया गया, जबकि हर सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि यह मर्डर था। विपक्षी वकील हंसते हुए बोला, मिस आर्या, आप भावनाओं में बह रही हैं। पुलिस रिपोर्ट साफ कहती है कि यह सड़क दुर्घटना थी। आर्या ने बिना पल गंवाए जवाब दिया। रिपोर्ट उसी इंस्पेक्टर ने बनाई जो खुद मंत्री के आदेश पर काम करता था। सवाल यह है कि क्या अब भी अदालत में सत्य की कोई जगह है, या फिर कानून सिर्फ ताकतवरों की ढाल बन चुका है? पूरा कोर्टरूम सन्न था। हर किसी को लगा कि यह केस कोई आम केस नहीं, यह तो सिस्टम के दिल में गूंजती पुकार है। शाम को आर्या घर लौटी तो दीवारों पर पिता की तस्वीरों के सिवा कुछ नहीं था। मां सालों पहले गुजर चुकी थीं और अब घर सिर्फ यादों का बोझ था। आर्या तस्वीर के सामने बैठी थी। पापा, आपने सिखाया था कि सच से कभी मत डरना, लेकिन पापा, सच की कीमत इतनी बड़ी होगी, ये नहीं सोचा था। उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर अगले ही पल उसने हथेली से उन्हें पोंछ दिया। अब मैं किसी के डर से नहीं रुकूंगी, चाहे कानून का हर पन्ना जलाना पड़े। मैं जलाऊंगी, लेकिन सच को जिंदा रखूंगी। अगले दिन आर्या को एक फोन आया। आर्या मेहरा, ज्यादा नाटक मत कर। यह देश न्याय से नहीं, ताकत से चलता है। अपने बाप का बदला लेने चली हो, खुद अपनी जान गंवा बैठोगी। फोन काट दिया गया। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, अब डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। उसने दीवार पर पापा की तस्वीर के नीचे कसम खाई, अब हरपाल सिंह और रणवीर चौधरी को अदालत के कटघरे में लाकर ही रहूंगी। आर्या ने तहसील कार्यालय की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। रात के 2 बजे तक वह दस्तावेजों के बीच झुकी रही। अचानक उसे एक पुराना पेन ड्राइव मिला, जिस पर लिखा था, घोटाले का सच। फाइलें खोलीं तो सच्चाई सामने आई। मंत्री हरपाल सिंह ने सरकारी जमीन को निजी बिल्डर को बेचने का सौदा किया था और डीएसपी रणवीर ने सारे कागजात को गायब करवा दिया था। कमल मेहरा ने यह सब एक्सपोज करने की कोशिश की थी और उसी रात उन्हें मार दिया गया। अगली सुबह आर्या सीधे डीएसपी रणवीर चौधरी के बंगले पर पहुंची। रणवीर चौधरी, मैं जानती हूं मेरे पापा की मौत तुमने करवाई है। अब तुम्हारे झूठ के दिन गिने हुए हैं। रणवीर हंस पड़ा। बड़ी वकील बन गई है तू। अदालत में जाकर क्या करेगी? जज भी हमारे ही लोग हैं। आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जज तुम्हारे होंगे, लेकिन सत्य अब मेरे साथ है, और जब सच बोलता है तो पूरी दुनिया की ताकत भी उसे चुप नहीं करा पाती। रणवीर ने गुस्से में कहा, अगर तूने केस आगे बढ़ाया, तेरी फाइल भी बंद कर दूंगा। आर्या ने पलटकर कहा, फाइल नहीं, अब तेरा करियर बंद होगा। रात गहराती जा रही थी। आर्या अदालत में पेश करने के लिए सबूत तैयार कर रही थी। बाहर बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी इस लड़ाई का गवाह हो। कंधे पर पिता का पुराना कोट डाले आर्या ने दस्तावेजों पर आखिरी हस्ताक्षर किए। वह जानती थी कल की सुबह या तो इंसाफ लाएगी या विनाश। इंसाफ की लड़ाई। जब वकील आर्या मेहरा ने पूरे सिस्टम को झुका दिया, सुबह 10 बजे कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था। हर कोई जानता था आज फैसला सिर्फ एक केस का नहीं, बल्कि सिस्टम के भविष्य का होगा। जज ने आवाज लगाई, केस नंबर 45, स्टेट वर्सेस मिनिस्टर हरपाल सिंह एंड डीएसपी रणवीर चौधरी। आर्या मेहरा उठी। उनकी आंखों में वही पुराना दर्द था, लेकिन अब वह दर्द हथियार बन चुका था। योर ऑनर, आज मैं सिर्फ एक बेटी नहीं, बल्कि एक नागरिक के रूप में खड़ी हूं।
मेरे पिता की हत्या को सड़क दुर्घटना दिखाया गया, लेकिन ये रहा वह सबूत जिसने सच्चाई को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने फाइल से एक पेन ड्राइव निकाली और स्क्रीन पर सबूत चलाए। जैसे ही वीडियो चला, कोर्ट में सन्नाटा छा गया। वीडियो में डीएसपी रणवीर और मंत्री हरपाल सिंह की बातचीत रिकॉर्ड थी। उस कमल मेहरा को रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना घोटाला फूट जाएगा। एक्सीडेंट दिखा देना, सब संभाल लेंगे। पूरा हॉल हक्का बक्का रह गया। जज ने तुरंत कहा, ऑर्डर, ऑर्डर इन द कोर्ट। आर्या ने कहा, योर ऑनर, यही है मेरे पिता के खून की सच्चाई। अब सवाल ये नहीं कि किसने मारा, सवाल ये है कि कितने लोग जानते हुए भी चुप रहे। ये चुप्पी ही हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। विपक्षी वकील गुस्से से बोला, यह वीडियो झूठा है, एडिट किया गया है। आर्या ने काल्मली जवाब दिया, तो चलिए इसका फॉरेंसिक टेस्ट करवा लेते हैं, और अगर ये असली निकला तो फिर किस मुंह से कानून की बात करोगे। रणवीर चौधरी के माथे पर पसीना आ गया। उसने इधर उधर देखा, कोई रास्ता नहीं था। जज ने आदेश दिया, डीएसपी रणवीर चौधरी को तुरंत हिरासत में लिया जाए। पुलिस के जवान आगे बढ़े और हथकड़ी लगाई। हरपाल सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोला, तू सोचती है तुझे जीत मिली है? ये सिस्टम मेरा बनाया हुआ है, एक आर्या मेहरा क्या बदलेगी? आर्या ने उसकी ओर देखा और कहा, सिस्टम तुम्हारा नहीं, जनता का है। बस अब तक जनता सोई थी, आज वो जाग गई है। रात को आर्या अपने घर लौटी। मेज पर वहीं पापा की पुरानी फाइलें रखी थीं। उसने मोमबत्ती जलाई और तस्वीर के सामने रखी। पापा, मैंने वादा पूरा किया। अब किसी ईमानदार अफसर की मौत को हादसा नहीं कहा जाएगा। आपका नाम अब डर नहीं, प्रेरणा बनेगा। मोमबत्ती की लौ जैसे मुस्कुराई। आर्या ने आंखें बंद की। आप अब चैन से सो सकते हैं पापा। अगली सुबह हर न्यूज चैनल पर एक ही हेडलाइन थी, वकील आर्या मेहरा ने मंत्री और डीएसपी की साजिश उजागर की। सिस्टम हिल गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर हर बेटी में आर्या जैसी हिम्मत हो तो कोई सिस्टम उन्हें चुप नहीं कर सकता। आर्या के पास अनजान लोगों के फोन आने लगे। मैडम, आपने हमें हिम्मत दी है, अब हम भी आवाज उठाएंगे। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, जब हर नागरिक आर्या बन जाएगा तब ये देश सच में आजाद होगा। कुछ महीनों बाद आर्या को साहसी महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंच पर बोलते हुए उसने कहा, मैंने सीखा है, इंसाफ पाने के लिए पहले खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सिस्टम उतना ही भ्रष्ट होता है जितना हम उसे होने देते हैं। अगर हर कोई एक कदम आगे बढ़े तो अन्याय खुद हार मान लेता है। भीड़ खामोश थी। फिर जोरदार तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। उस शाम आर्या अदालत से बाहर निकली तो आसमान में हल्का सूरज डूब रहा था। हवा में शांति थी, पर भीतर एक नई ज्वाला जल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक बेटी नहीं, बल्कि न्याय की प्रतीक बन चुकी थी। वह कोर्ट की सीढ़ियों से नीचे उतरी और एक बच्ची ने उसके पास आकर कहा, दीदी, मैं भी बड़ी होकर वकील बनूंगी। आर्या झुकी और मुस्कुराई। बस एक बात याद रखना, कभी किसी ताकत के सामने झुकना मत, क्योंकि सच बोलने वाला कभी हारता नहीं। सिस्टम नहीं बदलता जब तक कोई उसे बदलने की ठान न ले। आर्या मेहरा जैसी बेटियां हमें याद दिलाती हैं कि एक आवाज ही क्रांति की शुरुआत कर सकती है। अब आर्या मेहरा एक नायक बन चुकी है। लोग उसे जनता की वकील कहते हैं, लेकिन जीत के बाद शुरू होती है असली लड़ाई। अब भ्रष्ट नेता और ताकतवर कारोबारी मिलकर उसके खिलाफ नया जाल बुनते हैं। आर्या को डराने की कोशिशें होती हैं, झूठे केस डाले जाते हैं और मीडिया को खरीदा जाता है। वो समझती है कि इंसाफ की लड़ाई अदालत में नहीं, सिस्टम की जड़ों में है। इस भाग में आर्या अकेली नहीं, अब आम जनता उसके साथ खड़ी होती है। एक जन आंदोलन शुरू होता है और आखिर में आर्या एक नया कानून प्रस्तावित करती है, जो भ्रष्ट अफसरों और नेताओं की संपत्ति जब्त करने का अधिकार जनता को देता है।